नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज ये लास्ट पोइम है। ये पोइम में बीच में रह गई थी, तो ये आज लास्ट पोइम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे बताएं, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। इसमें जंगली जानवर हैं, उनकी पहचान बताइए। आपके क्वेश्चन भी यही आता है, एशियन लायन की क्या पहचान है, बंगाली टाइगर की क्या पहचान है। तो यही आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिस होमरियस पोइम, ये एक हास्य पद कविता है। होमरियस यानी हास्य पद। सजेस्ट, सुझाव देती है। सम डेंजरस वे, कुछ खतरनाक तरीके। ये पोइम है, कुछ खतरनाक तरीके बताती है। टू आइडेंटिफाई, पहचान करने के वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर। ये कविता है, जंगली जानवरों की पहचान के कुछ खतरनाक तरीके बताती है। रीड इट अलाउड, इसको जोर से पढ़िए। कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, एक मजबूत और नियमित ताल के साथ, रिदम ताल के साथ इसको पढ़िए। तो चलिए पहला स्टेंजा पढ़ते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, यदि आपको मौका मिले। इफ यानी यदि आपको शुड गो बाय चांस, चांस यानी संयोग से। टू जंगल इन द ईस्ट, आपको यदि संयोगवश कभी ईस्ट के जंगलों में जाना पड़े, कभी पूर्व के जंगलों में जाना पड़े। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, यदि वहां पर आपको एडवांस यानी आगे बढ़ना, आप यदि पूर्व के जंगलों में घूमने के लिए गए और वहां पर आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। कौन आगे बढ़ रहा है? ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, बड़ा पीला भूरा जंगली जानवर। आप पूर्व के जंगलों में संयोगवश आप कभी घूमने गए हैं और वहां पर आपका सामना एक पीले भूरे जंगली जानवर से होता है। जंगली जानवर, बीस्ट यानी जंगली जानवर। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डेइंग, वह आप पर रोर्स दहाड़ता है जैसे कि आप मर रहे हो। आप पर वो इस प्रकार दहाड़ता है कि आप मरने वाले से हो गए हो। यू विल नो, जान लेना, तुम समझ जाना। इट इज द एशियन लायन, ये एक एशियाई शेर होता है। तो आपके क्वेश्चन यही आता है कि एशियाई शेर की विशेषताएं, बंगाली टाइगर की विशेषताएं। तो एशियन लायन की क्या है? ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। देखो यही आपके क्वेश्चन बनते हैं। एशियाई शेर की क्या विशेषताएं बताई गई है? एक लार्ज और टाउनी बीस्ट होता है, बहुत बड़ा और पीला भूरा जंगली जानवर होता है। पॉइंट हमें इसमें ये आपको कह रहा है कि यदि आपको बाई चांस संयोगवश मौका मिले, यदि आपको कभी मौका मिले पूर्व के जंगलों में जाने का और आपका सामना वहां पर एक बड़े पीले भूरे जंगली जानवर से हो जाए, वो आपकी तरफ घुर्रा कर आगे बढ़े, आप मरने वाले से हो जाते हैं, तो समझ जाना वो कौन है? वो एक एशियाई शेर है। कौन है? एशियन लायन। तो चलिए अगले स्टेंजे में क्या विशेषता बताई गई है, किसकी बताइए। अगला स्टेंजा है, और यदि समटाइम्स व्हेन रोमिंग राउंड घूमते हुए, रोमिंग राउंड घूमते हुए, ए नोबल वाइल्ड, एक नोबल बदर पुरुष क्या होता है? अच्छा पुरुष होता है या बुरा पुरुष? बदर पुरुष अच्छा पुरुष होता है, ने की बुरा, जेंटलमैन सज्जन व्यक्ति, ठीक है ना, नोबल। तो ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, यदि आप घूम रहे हैं और आपको एक नोबल, एक सज्जन जंगली जानवर आपका अभिवादन करें, ग्रीट्स यू, अभिवादन करना, या आपको मिल जाए, आपको घूमते हुए कभी एक ऐसा जंगली जानवर मिल जाए, अभिवादन करना या मिल जाए, एक ही बात है, ठीक है।
विद ब्लैक स्ट्रिप, जिसके काली काली धारियां हो, जिसके शरीर पर काली काली धारियां हो, ऑन ए येलो ग्राउंड, पीले शरीर पर, या ग्राउंड का मतलब है शरीर, जिसके पीले शरीर पर काली काली धारियां हो। आप घूम रहे हैं, आपका सामना एक ऐसे जंगली जानवर से हो जाए जिसके पीले शरीर पर काली काली धारियां हो, जस्ट नोटिस, ध्यान रखना, इफ ही ईट्स यू, आपको खाने जाए आपको, दिस सिंपल रूल, ये साधारण नियम, मे हेल्प यू लर्न, आपको सीखने में सहायता करेगा, द बंगाल टाइगर टू डिस्टर्न, जान लेना, डिस्टर्न यानी जान लेना, समझ जाना वो कौन है, बंगाली टाइगर है। ऊपर एशियन टाइगर की विशेषताएं बताई गई है, लार्ज टॉर्नी बिस्ट, और ये है बंगाली टाइगर। बंगाली में देखो ब्लैक स्ट्रिप, येलो ग्राउंड, ये आपको याद रखने हैं विशेष तौर से। तो बंगाली टाइगर की क्या विशेषता बताई गई है, ब्लैक स्ट्रिप ऑन ए येलो ग्राउंड, पीले शरीर पर काली काली धारियां। तो आप जान लेना, समझ जाना कि ये एक बंगाली टाइगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा स्टेंजा पढ़ते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ चहलकदमी करना, इस चहलकदमी करना, स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू, यदि आपको जंगली जानवर दिख जाए, हुज हाइड, ध्यान रखना, हाइड का यह मतलब है जो जानवरों की जो त्वचा होती है, खाल होती है, उनके लिए है, जानवरों की त्वचा है वो हाइड है, जिसकी त्वचा विद स्पॉट्स, धब्बे हैं, एज पेपर्ड, काली मिर्च जैसे। आप ऐसी चहलकदमी कर रहे हैं, आपको ऐसा जानवर दिख जाए जिसकी त्वचा पर काली मिर्च जैसे धब्बे हो, देखो है कि नहीं, काली मिर्च जैसे धब्बे हो, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, वो शीघ्र यहाँ पर उछलने की कोशिश करेगा, यू विल नो, जान लेना, इट इज द लेपर्ड, वो कौन है, एक लेपर्ड है, तेंदुआ है, काली मिर्च के धब्बे जैसी आकृति हो जिसके शरीर पर, जिसकी त्वचा पर काली मिर्च जैसे धब्बे हो, वह कौन होगा, लेपर्ड होगा। That will do not good to roar with pain, अब डर से रोने से कोई फायदा नहीं है, पेन यानी दर्द, दर्द से रोने से कोई फायदा नहीं है। He will only lap and lap again, ये तो उसकी आदत है, वो आप पर बार बार क्या करेगा, उछलेगा, लेप एंड लेप अगेन, बार बार उछलना। अब आपको डर के मारे रोने से कोई फायदा नहीं होगा, वह आपके बार बार आप पर उछलेगा। तो ये एक लेपर्ड की विशेषता बताई गई है, जिसके शरीर पर काली मिर्च जैसे धब्बे हो, लेपर्ड है कि नहीं, काली काली धारियां हो, वो बंगाली टाइगर है? और पीला भूरा शरीर हो, वो एशियाई शेर है। यही क्वेश्चन आपको यही याद रखना है इसमें, एशियाई शेर, बंगाली टाइगर और तेंदुआ, तीनों की विशेषताएं याद रखनी है विशेष तौर से, यही क्वेश्चन आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला स्टेंजा पढ़ते हैं। If when you are walking round your yard यानी आंगन, आप अपने आंगन में घूम रहे हैं, you meet a creature there, वहां आपको कोई एक जीव दिख जाए, प्राणी दिख जाए, who hugs you very very hard, वो आपसे लिपटने की कोशिश करता है, एक ऐसा जीव आपसे हग करने की, लिपटने की कोशिश करता है, बी श्योर, मान लेना पक्का, श्योर यानी पक्का, निश्चिंत हो जाना, इट इज ए बियर, वो एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको अभी भी कोई शंका है, पहचान में नहीं आ रहा है, आई गेस, तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरेज, तो वे एक बार फिर आपको प्यार से स्पष्ट करेगा। आप अपने आंगन में घूम रहे हैं, आप कोई किसी क्रीचर को देख लें जो आपसे लिपटने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाना वो क्या है, भालू है। फिर भी कोई संदेह है तो वो आपसे क्या करेगा,
गहरे प्यार से स्पर्श करेगा। तो ये भालू की विशेषताएं बताई गई है। चलिए अगला स्टेंजा पढ़ते हैं। 2 टू डिस्टिंग्विश, भेद करना, अंतर करना, डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। देखो ये वर्ड आपको अच्छी तरीके से बढ़ना चाहिए। आप सुबह सुबह प्रे करते हैं, ये प्रे होती है या ये प्रे होती है? प्रे यानी प्रार्थना। इस प्रे का अर्थ होता है स्वीकार, यहाँ ए है तो इसका अर्थ होता है प्रार्थना, यहाँ ई है, इतना ही अंतर है ए और ई का। इसका अर्थ है प्रार्थना और इसका अर्थ है शिकार। तो यदि आपको कोई शिकारी जानवर में डिस्टिंग्विश करना, अंतर करना, भेद करना नहीं आ रहा है, ए नोविस यानी नौसिख या नयर, आप नए नए व्यक्ति है, पता नहीं है आपको जानवरों के बारे में पहचान की, नौसिखी, माइट नन प्लस, तो आप नन प्लस यानी उलझन में पढ़ सकते हैं। नन प्लस यानी उलझन में। एक नौसिख क्या है, वो शिकारी जानवरों में अंतर करने में उलझन में पड़ सकता है। द क्रोकोडाइल मगरमच्छ, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, यू ऑलवेज मेक टेल फ्रॉम द हाइना। 10 एक जो क्रोकोडाइल होता है वो हाइना यानी लकड़बग्गा से इस प्रकार अलग होता है। किस प्रकार? हाइनाज लकड़बग्गा होता है, कम्स विद मेरी स्माइल, जब वो प्रसन्नता से हंसता है ना तो वह क्या कहलाता है? लकड़बग्गा। और बट इफ ही दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, यदि वे रोता है तो क्या कहलाएगा? मगरमच्छ। तो यही लकड़बग्गे और मगरमच्छ की विशेषता है। जब वह मुस्कुराता है, हंसता है तो लकड़बग्गा कहलाता है, और रोता है तो क्या कहलाता है? मगरमच्छ कहलाता है। एक स्टेंजा और है साइड, तो लास्ट स्टेंजा है। The true chameleon is small, chameleon यानी गिरगिट, गिरगिट। ए लिजार्ड, एक छोटा गिरगिट है, वो एक लिजार्ड की जैसा होता है। लिजार्ड यानी छिपकली, सॉर्ट ऑफ थिंग। एक छोटा गिरगिट है, वो एक प्रकार की छिपकली जैसा होता है, लिजार्ड जैसा। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान वान तो होते नहीं, कान बिल्कुल नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, पंख भी नहीं होता है। विंग यानी पंख, सिंगल वाला पढ़ा था ना। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ नहीं है तो समझ लेना, तो समझ लेना दिस इज द कैमिलियन यू सी, तो पेड़ पर क्या है? गिरगिट है। तो गिरगिट की विशेषता बताई गई है कि गिरगिट है वो एक प्रकार एक छिपकली जैसा होता है, लिजार्ड जैसा होता है, और उसके कोई कान नहीं होते, कोई पंख नहीं होता है। यदि पेड़ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है ना तो समझ जाना पेड़ पर क्या है? कैमिलियन है, गिरगिट है। तो ये एशियाई लोइन, बंगाली टाइगर, लेपर्ड, बियर, गिरगिट, इनकी विशेषताएं पूछी जाती है। यही आपको इसमें याद करना है। आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, नहीं हो गया तो एक बार फिर से इस पोएम को देखिए। बाकी आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।